आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? मान लो एक मीडियम है, यहां पानी है मान लो और यहाँ एयर है। जैसे मान लो एयर में से कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, एयर से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल खींचते हैं 90 डिग्री। तो क्या होता है, ये लाइट या तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है या तो फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब वो रेयर से डेंसर में जाती है तो कहां से होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। या मान लो यहाँ एयर है, यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास है। एयर जो है इसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइट है इसमें से बड़े आराम से निकल जाती है। तो ये एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है और ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये क्या करती है? ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो इसी रिफ्रैक्शन में एक टर्म आती है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो आपके पेपर में मोस्ट पूछा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो हम अगर मैथमेटिकली लें तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। कई जगह एन से भी की करते हैं, कई जगह म्यू से भी करते हैं। जैसे मुझे लिखो, म्यू वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपको आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी मीडियम में दोनों के बीच में रेशियो क्या है? यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ी या कितनी घटी, वो क्या होता है? वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी कि या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो कम होगी। तो जब स्पीड लाइट की स्पीड बढ़ती कितनी कितनी घटी, उसी को क्या बोलते हैं? उसी टर्म दे दी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 1.5 then find the speed of light in medium। तो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वो वैल्यू हमें पता होती है 3 × 10⁸। नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालने को बोला है तो हम इसको उसी साइड ले लेके जाएंगे। तो कैसे होगा? करते हैं। म्यू जो होता है वो C/B। C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन, ये हो गया। B मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब कैसे करेंगे हम? म्यू हो गया, क्लियर है? म्यू हो गया C/B। C/B मतलब 3 × 10⁸। ये बात होगी। तो यहां क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 और हमें V निकालना है। तो V को यहां ले जाएंगे तो V किसके बराबर आ जाएगा? V is equal to 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5। अब 1.5 का डबल कितना होता है? 3। इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी आ गई? 2 × 10⁸। ये मेरी बात। तो कैसे होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। तो 1.5 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करनी, वहां से निकल जाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है? यहां से क्वेश्चन आता है कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट क्या होते हैं? ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर बताया मैंने? C/B। ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा तो यूनिट क्या होगा? तो याद रखना इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। अब
इसके ऊपर दो चीजें क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको कैसे समझेंगे, समझते हैं इसको कि अब ये इनवर्स रिलेशन होता है तो कैसे होता है। जैसे मान लो लाइट एयर से आ रही है, एयर में क्या है, रेयर मीडियम है, और यहां क्या है, डेंसर मीडियम है। तो देखो जैसे मान लो आप गाड़ी लेके आ रहे हो, रेयर मीडियम यानी कि रेयर मीडियम का मतलब क्या हो गया, हम इसको गाड़ी के शब्द से समझते हैं। मान लो आप गाड़ी लेके आ रहे हो, रास्ता जो है बिल्कुल खुला है, रेयर का मतलब होता है खुला खुला इलाका। जब रास्ता खुला होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा स्पीड चलाएंगे हम। लेकिन मान लो आपका रास्ता ही तंग है, यानी कि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके से आपको गाड़ी निकालने के लिए स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो याद रखना, इससे क्या लगा पता कि जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती है जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम, इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर हो गई बात। और दूसरा एक आता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। इनवर्स रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन आपको पेपर में आता है कि मान लो, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपको पेपर में, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये मान लो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मटेरियल है, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है मान लो, और उसको क्या किया आपने, किसी लिक्विड में डुबोया, मान लो ये लिक्विड है, और लिक्विड में डुबोने के बाद वो चीज डिसिपेट हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड। याद रखना, जब भी दो मटेरियल यानी कि एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, अगर उसको हम पानी में या लिक्विड में डुबोते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो वो चीज हमें नहीं दिखती है, वो चीज हमें नहीं दिखती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज दैट एंड इट इज पुट इन सम लिक्विड, देन इट विल डिस्पेयर, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल लिक्विड। तो उस लिक्विड का क्या होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का है उतना ही उस लिक्विड का होगा, तभी वो डिस्पेयर होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आता है। थैंक यू फॉर द क्लास।